क्या आपने ध्यान दिया है हर पूजा से पहले क्यों पंडित जी आपके हाथ में जल, अक्षत और पुष्प रखवा देते हैं और फिर कहते हैं अपना नाम, अपना गोत्र बोलिए, संकल्प कीजिए। आखिर क्यों? क्या भगवान को हमारा नाम पता पहले से मालूम नहीं? क्या पूजा केवल मंत्रों से पूरी नहीं हो सकती? आइए जानते हैं संकल्प का रहस्य और उसका शास्त्रीय आधार। संकल्प दो शब्दों से बना है, सम और कल्प। इसका मतलब है दृढ़ निश्चय, संपूर्ण विचार। बिना संकल्प पूजा अधूरी रह जाती है। यह साधक की इंटेंशन को दिव्यता की ओर जोड़ता है। संकल्प साधना का डायरेक्शन तय करता है। मानो जैसे कोई पत्र लिखे लेकिन उस पत्र पर अपना नाम पता लिखना भूल जाए, पत्र कहीं नहीं पहुँचेगा। ठीक वैसे ही संकल्प के बिना पूजा अधूरा होता है। पूजा स्थल पर आसन ग्रहण किया जाता है, दाहिने हाथ पर जल, अक्षत और पुष्प लिया जाता है, दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ की हथेली पर टिका लिया जाता है और पंडित जी बोलते हैं ओम विष्णु विष्णु विष्णु। यानी आज के इस शुभ दिन, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ योग और शुभ करण में मैं अमुक देश, अमुक नगर, अमुक स्थान पर बैठा हुआ, अमुक गोत्र में उत्पन्न, अमुक नाम वाला, अमुक कार्य सिद्धि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए यह संकल्प करता हूँ। यहाँ अमुक के स्थान पर साधक को अपना नाम, गोत्र, नगर और कार्य और उसी के साथ साथ उद्देश्य बोलना पड़ता है, क्योंकि नाम, गोत्र, तिथि, स्थान और उद्देश्य बताए बिना पूजा फलदायी नहीं होता है। कल्पना कीजिए कोई साधक बिना संकल्प के पूजा कर दे, न नाम, न उद्देश्य, न परिचय, तो वह पूजा ऐसे है जैसे कोई चिट्ठी लिखे बिना नाम और पते के। तो क्या वह सही जगह पर पहुँचेगी? नहीं ना। ठीक वैसे ही संकल्प के बिना पूजा का फल अधूरा रह जाता है। संकल्प मन को एकाग्र करता है, संकल्प पूजा का प्राण होता है, संकल्प भक्ति की दिशा निर्देशक होता है, संकल्प आत्मा और ईश्वर का अनुबंध होता है। संकल्प है तो साधना सशक्त होता है और संकल्प है तो पूजा पूर्ण होता है। अगर संकल्प है तो आपकी पूजा ईश्वर तक पहुंचना सुनिश्चित हो जाता है। तो अगली बार किसी पूजा के पहले पंडित जी आपके हाथ में जल और अक्षत रखें और बोले संकल्प कीजिए, तो समझिए कि यह एक रस्म नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा का आह्वान है, आपकी चेतना का दिशा निर्देश है और आपकी भक्ति का ईश्वर से संवाद है।